Morning students. Today myself Preet Pal from JP's Academy Asan will be covering the remaining part of the session 3rd, that is your basic computer maintenance. The session 3rd is a part of unit 3rd, that is basic ICT skills 2nd. In the last lecture we have covered 71 to 73 page beta, and this basic computer maintenance, this session deals with basic computer maintenance. मेंटेनेंस मतलब उसी कंडीशन में रखना जिस कंडीशन में कोई चीज़ है. कंप्यूटर मेंटेनेंस मीन्स कंप्यूटर को अच्छी कंडीशन में रखना जिस कंडीशन में वो है. गुड कंडीशन में है, गुड कंडीशन में ही उसको मेंटेन करके रखना जिससे हम कोई उससे वर्क बेनिफिशली कर सकें या इफ़िशेंटली कर सकें, उससे बेनिफिट उठा सकें. अब साइमल्टेनियसली अब ये सेशन जो हमने पेज 71 टू 74 डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, उसके असाइनमेंट क्वेश्चंस हम लोग पहले डिस्कस करेंगे जिससे कि हमारा रिवीजन हो जाए. देन फर्दर आई विल गो थ्रू द रिमेनिंग पेजेस बेटा. In the assignment that is given on page A79, the first question is, what is computer maintenance? Computer maintenance क्या होता है? It's given on page A71, the answer of it. Computer maintenance refers to the action carried out so as to keep a computer in a good state of working. ये हमारी कार्रवाई है या काम है, एक्शन है जो हमें करना चाहिए किसको, यूज़र को, जिससे कंप्यूटर को अच्छी कंडीशन में रखा जा सके, उससे काम इफ़िशेंटली लिया जा सके. अब सेकेंड क्वेश्चन है असाइनमेंट का, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस. सिग्निफिकेंस मीन्स क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फ़ायदा है हमें कंप्यूटर मेंटेन करने का. इसका बेटा आंसर सॉल्यूशन टाइम जो आपकी बुक का है, अब सॉल्यूशन टाइम का सेकंड क्वेश्चन में इसका आंसर आ रहा है. पीछे भी है नो डाउट, लेकिन साइमल्टेनियसली मैं आपको ये भी को रिलेट कर दूंगी जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेंटेनेंस, वो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है. अब सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूटर मेंटेनेंस का फ़ायदा क्या है. कंप्यूटर मेंटेनेंस नेसेसरी है. क्यों? कंप्यूटर मेंटेनेंस डिटेक्ट्स, ढूंढता है, इश्यूज अर्ली बिफोर दे बिकम अ प्रॉब्लम्स. इससे पहले कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आए, हम वो मेंटेनेंस अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, कंप्यूटर को लगातार वॉच कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको सॉल्व करने की, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो हमारी जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो उसी स्टेट पे ठीक हो जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम में वो नहीं कन्वर्ट हो पाएगी. जैसे कि मान लो फ़ैन में आवाज़ आ रही है कंप्यूटर के और हम इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है उससे कोई तार कट जाए, है ना, या कुछ और सर्किट में प्रॉब्लम आ जाए. तो अगर हमने पहले से फ़ैन की प्रॉब्लम देखी होती तो बड़ी इश्यू से या प्रॉब्लम ना क्रिएट होती. तो कहते हैं हमें प्रॉपर्ली कंप्यूटर को मेंटेन करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है वो छोटी स्टेट में ही सॉल्व हो जाएगी, वो बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगी ही नहीं. अब अगला पॉइंट है, कंप्यूटर मेंटेनेंस प्रिवेंट्स, रोकता है. किससे रोकता है कंप्यूटर को? अगेंस्ट वायरसेस एंड मालवेयर. कंप्यूटर में वायरस या मालवेयर को आने से रोकता है. ठीक है, क्योंकि हमने अगर कंप्यूटर को मेंटेन कर रखा है, इट मीन्स हमने अपडेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह डाले हुए हैं, एंटीवायरसेस डाले हुए हैं, जिसके कारण वो डिटेक्ट कर लेंगे किनको, वायरसेस को और मालवेयर्स को आने से पहले ही, या जब वो आएंगे. तो जब वायरस आ ही नहीं पाएगा, इट मीन्स हमारे कंप्यूटर की फाइल्स डिलीट हो ही नहीं पाएंगी, या हमारी प्रोसेसिंग स्पीड कम हो ही नहीं पाएगी, एंड वी विल एबल टू डू अ वर्क इफ़िशेंटली. अब जैसे कि थर्ड पॉइंट है, इसी से रिलेटेड है, कंप्यूटर मेंटेनेंस स्पीड अप योर कंप्यूटर नेचुरली. जब अननेसेसरली कोई प्रोसेसिंग नहीं होएगी
या जैसे वायरसेस हैं, अगर पीछे रन हो रहे हैं कंप्यूटर के या वो वर्कआउट कर रहे हैं, तो उससे हमारी प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाती है बेटा। एंड अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो हमें वायरसेस का पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि हमने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स डाले होंगे उसके अंदर, और वो हमारी स्पीड कंप्यूटर की को, क्योंकि वायरसेस को रोक लेगा वो, एंटीवायरस अगर डाला हुआ है। अगर एंटीवायरस डला हुआ है, वो वायरस को रोक रहा है, इट मीन्स नो अफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर और ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ द थिंग्स. So computer maintenance is speeding up our computer speed. Computer maintenance keeps operating system and other important software like antivirus software up to date. अगर हम कंप्यूटर को मेंटेन टाइम टू टाइम कर रहे हैं, इट मीन्स हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और जब भी कोई अपडेशन आता है उसी वक्त हम लोग अपडेट हो जाएगा हमारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरसेस, अदर सॉफ्टवेयर्स, and we are able to work, or we will able to take the benefit of the software properly, because they will work smoothly and will able to give us the more result, efficient result we can say. Computer maintenance maximize software efficiency. यही पॉइंट जो मैंने बताया, अगर हमारे सॉफ्टवेयर्स अपडेटेड हैं तो वी विल एबल टू टेक फुल बेनिफिट आउट ऑफ इट बेटा. अब थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट टास्क आर परफॉर्म्ड इन कंप्यूटर मेंटेनेंस. कौन से काम कंप्यूटर मेंटेनेंस में होते हैं, कौन से काम हम करते हैं. तो कौन से काम है, इसका आंसर थर्ड ही दे रखा है सोल्यूशन टाइम में बेटा. 3 टास्क हम परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए, दैट इज फिजिकल क्लीनिंग, इंटरनल क्लीनिंग एंड कीपिंग बैकअप एंड अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्राम्स. फिजिकल क्लीनिंग में आ जाता है कि कंप्यूटर के हर कंपोनेंट्स को फिजिकली साफ करना. इंटरनल क्लीनिंग में आ जाता है कंप्यूटर के एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स को वायरस फ्री रखना. और कीपिंग बैकअप मीन्स डुप्लीकेट ऑफ द डेटा, डुप्लीकेट डेटा को करके रखना कि बाई चांस हमारा डेटा अगर डिलीट हो जाता है तो हम उसको वापस रिट्रीव कर सकें. और अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्राम्स, और सॉफ्टवेयर्स को टाइम टू टाइम अपडेट करना जिससे हम उनसे काम इफ़िशेंटली ले सकें. और इंटरनल क्लीनिंग में आ जाएगा, जैसे आप एंटीवायरस चलाना, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर वायरस फ्री हो जाएगा. ओके. एंड फिजिकल क्लीनिंग में था जैसे आपका कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस वगैरह को साफ करना फिजिकली. ओके. अब नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर फिजिकल क्लीनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, कि हम अपने कंप्यूटर को कैसे साफ रख सकते हैं. इसका आंसर बेटा पेज A72 पर दे रखा है. इट्स गिवन, दीज आर द जनरल गाइडलाइंस, इट्स गिवन डाउन. जनरल गाइडलाइंस फॉर क्लीनिंग आर, नेवर स्प्रे और स्क्विंट एनी लिक्विड ऑन टू एनी कंप्यूटर कॉम्पोनेंट. कभी भी डायरेक्ट कोई भी लिक्विड स्प्रे मत करो कंप्यूटर के कॉम्पोनेंट्स के ऊपर, बिकॉज ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अप्लायंस है कंप्यूटर, तो उसके सर्किट्स पे अफेक्ट डाल सकता है. अगर हमें स्प्रे करने के या कोई भी पार्ट साफ करने की ज़रूरत है, हम कॉटन क्लॉथ के ऊपर स्प्रे करके उसको अच्छे से स्क्वीज़ करके हम लोग साफ कर सकते हैं अपने कंपोनेंट को, अगर रिक्वायरमेंट होता है तो. अब बाकी बेटा इसके जनरल गाइडलाइंस कहाँ हैं, पेज 73 पे ऊपर. व्हेन क्लीनिंग अ कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर टर्न इट ऑफ बिफोर क्लीनिंग, कि जब भी हम साफ करें किसको, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको उससे पहले बंद करना चाहिए कंप्यूटर को, क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है. ठीक है, हमें शॉक भी लग सकता है इसलिए. अगला पॉइंट है, व्हेन क्लीनिंग बी केयरफुल टू नॉट एक्सीडेंटली एडजस्ट एनी नॉब और कंट्रोल. व्हाई, बिकॉज वो बैक शॉक दे सकता है ना, और उससे हम लोगों को हार्मफुल हो सकता है. और कभी भी ड्रिंक या ईट कंप्यूटर के आसपास नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर कुछ हम स्पिल कर देते हैं, अगर कोई ईटेबल वहाँ गिरा रह जाता है, उससे जर्म्स आ सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्रिएट कर लेते हैं अपने आसपास, और अगर हम उसके आसपास खाते या पीते हैं, उससे क्या होगा, हमारे जो खाने या जो ब्रेवेजेस हम ले रहे हैं उसका न्यूट्रिएंट्स की
इज गोइंग टू बी ऑफ नो वैल्यू, है ना, उसको ख़त्म कर देंगे न्यूट्रॉन्स की ताकत को। एंड लिमिट स्मोकिंग अराउंड द कंप्यूटर, और स्मोक भी कंप्यूटर के पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग करने से एक तार जैसा सब्सटेंस नोन एज तार इज इमिटेड, जो जब डस्ट के साथ कांटेक्ट में आता है तो स्टिकी सब्सटेंस बना देता है, और वो अब कंप्यूटर अप्लायंस के ऊपर जम जाएगा, और उसको साफ़ करने के लिए हो सकता है हमें हार्श हैंड यूज़ करना पड़े, और उससे अप्लायंस को ख़राब हो सकते हैं। एंड फॉर फिजिकल क्लीनिंग ऑफ इंटरनल पार्ट्स लाइक मदरबोर्ड एंड अदर सर्किट कार्ड्स ऑफ कंप्यूटर, यू कैन यूज़ अ नेचुरल ब्रिसल ब्रश हम यूज़ कर सकते हैं जो सॉफ्ट हेयर्स वाला हो, या कंप्रेस्ड एयर डाल सकते हैं कि जिससे डस्ट ब्लो हो जाए बेटा। और कभी भी हार्श ऑब्जेक्ट्स के साथ या रैक्स मीन्स पुराने कपड़े के साथ हमें सफाई नहीं करनी चाहिए। साफ़ सुथरा कपड़ा और कॉटन का कपड़ा लेना चाहिए सफाई करने के लिए बेटा। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा, व्हाट आर द कॉमन टूल्स फॉर फिजिकल क्लीनिंग ऑफ कंप्यूटर। ऐसे टूल्स बताओ जिससे हम कंप्यूटर को फिजिकली साफ कर सकते हैं। इसका आंसर भी बेटा A72 पेज पर है, इट्स गिवन। अब क्लीनिंग टूल्स कौन से हैं? कॉटन क्लॉथ, क्या है आपका? कॉटन क्लॉथ, कॉटन के कपड़े के साथ करना चाहिए। अब जैसे कहें ओनली यूज़ अ लिंट फ्री क्लॉथ, वाई? क्योंकि जो नॉन लिंट क्लॉथ्स होते हैं वो चार्ज पैदा करते हैं, ठीक है, और चार्ज से क्या होता है हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसके कंपोनेंट पे फ़र्क पड़ सकता है, वो डैमेज हो सकते हैं इसलिए। और जब भी आप रब करते हो या सफाई करते हो अपने पार्ट्स की, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, उसको पानी या अल्कोहल के साथ रब करो, किसी और लिक्विड के साथ नहीं। और सफाई ब्लो करने के लिए, एयर वगैरह डस्ट ब्लो करने के लिए हमें पोर्टेबल वैक्यूम यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये पैदा करता है, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इम्बैलेंस चार्जेस देता है, ठीक है। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए न्यूट्रलाइज करना पड़ता है उन चार्जेस को। अगर नहीं हो पाएगा तो इट इज़ गोइंग टू डैमेज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। देन यूज द कॉटन स्वैप्स। अब ये आप देख सकते हो कॉटन स्वैप्स क्या है। कुछ उसके ऐसा पार्ट, स्वैप का मतलब होता है ऐसा पार्ट जो ऑब्जर्व कर ले, किसको? लिक्विड्स को बेटा। हमें फोम के भी स्वैप हम यूज़ कर सकते हैं, कॉटन के भी स्वैप यूज़ कर सकते हैं उसको क्लीन करने के लिए अपने कंपोनेंट्स को। किसके कंपोनेंट्स? कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। और वी कैन क्लीन विद ब्रश द कंपोनेंट्स। और ब्रश ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही सॉफ्ट हो, क्योंकि अगर हम हार्श ब्रश के साथ साफ करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू पुट सम स्क्रैचेस, इट कैन पुट सम स्क्रैचेस ऑन द कंपोनेंट्स, या इलेक्ट्रिक सर्किट्स को खराब कर सकता है बेटा। नाउ वी विल कवर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ आवर सेशन, दैट इज प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल। अब हम कह रहे हैं कि मेंटेनेंस अपने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को करना ज़रूरी है बेटा, ठीक है। तो हमें इसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा, कुछ हमें अपनी एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज करना पड़ेगा। एक प्रॉपर पीरियड होना चाहिए जिसके हर उस पीरियड के बाद हम उसको साफ करते रहे, ठीक है, कि एक रूटीन बन जाए और प्रॉपर क्लीनिंग हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स की हो सके। तो ये 3 हैं, फिजिकल क्लीनिंग, इंटरनल क्लीनिंग एंड बैकअप एंड अपडेट शेड्यूल, है ना। टास्क भी 3 थे, फिजिकल टास्क वॉज देयर, इंटरनल क्लीनिंग थी, बैकअप एंड अपडेट था। तो उन तीनों के लिए हमें शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा कि हम उसको प्रॉपरली अपने कंप्यूटर कंपोनेंट्स को साफ कर सकें और कंप्यूटर को प्रॉपरली मेंटेन कर सकें। तो पहला है मेक क्लीनिंग शेड्यूल फॉर फिजिकल पार्ट्स। फिजिकल पार्ट्स कौन से होते हैं बेटा? जिनको हम टच कर सकते हैं। तो वो क्या है? क्लीन एक्सटर्नल पेरिफेरल्स। पेरिफेरल मीन्स जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं वो पेरिफेरल्स कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर एक्सेट्रा। तो हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि हम इतनी देर बाद फिर इसको साफ करेंगे ही करेंगे। अब जैसे क्लीन इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर मंथली कर लो आप। अब जैसे बाहर से मॉनिटर, कीबोर्ड तो डेली हमें साफ करना ही चाहिए। अब जो इंटरनल कंपोनेंट है जैसे CPU के अंदर है, हम उसको मंथली कर सकते हैं, 2 वीक्स के बाद फोर्टनाइटली कर सकते हैं, ठीक है। और हर पार्ट्स को, पेरिफेरल पार्ट्स को, इट्स डिपेंड ऑन यू डेट हाउ यू वांट टू क्लीन द थिंग, बट मंथली तो होना ही
चाहिए। फिर है इंटरनल क्लीनिंग शेड्यूल बेटा। In order to keep a computer clean and safe internally, we should prepare an internal maintenance schedule. होना ही चाहिए नेचुरली। तो वो उसमें क्या इन्वॉल्व करता है कि हमें अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहिए हर यूज़ के बाद। क्यों? क्योंकि देखो पावर तो सेव होगी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी हमारी, ठीक है। और अगर हम कंप्यूटर को लगातार चलाते हैं तो इसमें बग्स आना शुरू हो जाते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर्स के लिए ठीक नहीं, और हमें रिजल्ट भी वो नहीं ठीक देते हैं जो हम चाहते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। और दूसरी बात, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल भी क्या हो जाती है, शॉर्टन, अगर हम उसको रेस्ट नहीं देते। उसी तरह जैसे हमें सोना ज़रूरी है अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, उसी तरह कंप्यूटर अप्लायंस को भी रेस्ट देना ज़रूरी है। वी शुड शट डाउन द कंप्यूटर आफ्टर द यूज़। और कोई भी अगर जंक फाइल्स हैं अगर कंप्यूटर में, मीन्स विच आर ऑफ नो यूज़ टू अस, हमें उनको देखकर वीकली डिलीट करते रहना चाहिए। और जब हम डिलीट करते हैं बेटा तो वो कहाँ चल जाती है, रिसाइकल बिन में। और टाइम टू टाइम और फाइल्स भी हमें डिलीट हो सकता है, करनी पड़ जाए, तो इसे हमें एम्प्टी रिसाइकल बिन भी वीकली करना चाहिए। और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जैसे बेटा सीसी क्लीनर, वो ऐसा प्रोग्राम होता है जो अनवांटेड फाइल्स को या फोल्डर्स को डिलीट करता है अगर हम उसे रन करते हैं। तो इसलिए हमें सीसी क्लीनर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी चलाना चाहिए टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू क्लीन द अनवांटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स। और बेटा ये फाइल्स एंड फोल्डर्स हमें क्यों डिलीट करनी चाहिए, है ना, क्वेश्चन उठता है। क्योंकि बेटा ये अननेसेसरली पड़ी हुई है, हमें इनका काम तो है नहीं, तो वाई टू वेस्ट और स्टोरेज स्पेस, है ना, कुछ काम जिससे हम ले सकें स्टोरेज स्पेस से कोई बेनिफिट, तो हमें उसके लिए यूज़ करना चाहिए ना। वो वाली फाइलें स्टोर करनी चाहिए, वो वाले फोल्डर्स स्टोर करने चाहिए। जो अनवांटेड फाइल्स एंड फोल्डर उनको क्यों हम रखें, इज इट सो और नॉट। एंड वी शुड रन डीफ्रेगमेंटर यूटिलिटी मंथली और वंस इन 2 months। डीफ्रेगमेंटर प्रोग्राम क्या होता है बेटा, कि जब हम फाइल स्टोर करते हैं कई बार ना स्पेस होने के कारण एक पर्टिकुलर फाइल नॉन एडजेसेंट जगह पे स्टोर हो जाती है ना। और टाइम टू टाइम हम लोग फाइल एंड फोल्डर्स डिलीट भी करते रहते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग डीफ्रेगमेंटर के, यहाँ होता नहीं हो जाता है, तो डीफ्रेगमेंटर की हेल्प से हम लोग अपनी फाइल को एडजेसेंट जगह पे स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि जो डिलीटेड फाइल हो चुकी है उनकी स्पेस तो एम्प्टी हो चुकी है, तो डीफ्रेगमेंटर लोकेट करता है कि कौन सी स्पेस एम्प्टी है और कोशिश करता है कि एक पर्टिकुलर फाइल एडजेसेंट जगह पे स्टोर हो, कहाँ पे, स्टोरेज प्लेस पे। एंड वी शुड बैकअप एंड अपडेट शेड्यूल भी हमारा होना जरूरी है। हम वीकली ले सकते हैं बैकअप ऑफ द डेटा, है ना। और अपना एंटीवायरस और एंटी मालवेयर प्रोग्राम रन करने चाहिए टाइम टू टाइम। ये नहीं कि हमने एंटीवायरस तो डाला लेकिन उसको बंद शट डाउन करके रखा हुआ है, और एक पुराना ही अपडेट 5-6 साल पहला हम लोग एंटीवायरस लेके चल रहे हैं और खुश हैं कि हमने अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डाला। इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ नो यूज टू अस, सो वी शुड ऑलवेज यूज एन अपडेटेड एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर। पर ये कि हमें टाइम टू टाइम इसको अपडेट करना पड़ेगा डेली। एंड वी शुड लुक फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट एंड पैचेस डेली, ठीक है। टाइम देखो डे बाय डे, हर रोज़ाना, क्योंकि वायरस भी एक प्रोग्राम है, एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम है, और यूज़र्स डे बाय डे, नया वायरस हो सकता है लॉन्च हो गया हो, ठीक है, तो हमें किसी यूज़र ने डाल दिया हो, तो हमें अपडेटेड एंटीवायरस होना चाहिए जिससे वो वायरस को डिटेक्ट कर सके। और अपडेट करते रहना चाहिए अपने सॉफ्टवेयर्स को भी टाइम टू टाइम, क्योंकि अपडेटेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो न्यू फीचर्स के साथ आते हैं और उसमें सिक्योरिटी लेवल भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। हम अपने ब्राउज़र्स को भी हमें क्या करना चाहिए, रेगुलरली अपडेट करना चाहिए, जिससे हम उससे पूरा परफेक्टली बेनिफिट उठा सकें। ओके, नाउ पेज A75 बेटा, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट कंप्यूटर अगेंस्ट कंप्यूटर वायरसेस बच्चे, है ना। अब कंप्यूटर वायरस क्या है बेटा, एक मैलिशियस कोड या प्रोग्राम है। मैलिशियस मीन्स जिसकी गलत इंटेंशन हो, तो ऐसे प्रोग्राम है जो डैमेज करता है किसको, हमारे डेटा एंड फाइल्स ऑन अ सिस्टम को, हमारी फाइल्स को डिलीट करने की कोशिश करता है। तो बेटा ये आपकी असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7
ऊपर भी दे रखा है आंसर, और जो अभी हमने किया है ये भी इसका आंसर है। कंप्यूटर वायरसेस आर मैलिशियस कोड और प्रोग्राम दैट कॉज डैमेज टू डेटा एंड फाइल्स ऑन अ सिस्टम। और इसको हम अपने कंप्यूटर को वायरस से तभी बचा सकते हैं जब हम अपडेटेड एंटीवायरस उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। और कई तरह के और वायरसेस भी हैं, जैसे कि वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स। वॉर्म क्या होता है? एक सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम होता है, ऐसा प्रोग्राम जो अपने आप को डुप्लीकेट करता है और सारी डिस्क पे अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेता है। हम ये कह सकते हैं कि ईट अप कर लेता है सारी स्पेस। ईट कैसे कर रहा है? खाता थोड़ी है वो अपने दांतों के साथ, बल्कि ये है कि उसकी स्पेस को पूरे को ऑक्यूपाई कर लेता है। अ वॉर्म कीप ऑन क्रिएटिंग इट्स कॉपी, और तब तक कॉपी बनाते रहता है जब तक पूरी डिस्क स्पेस को वो ऑक्यूपाई नहीं कर लेता। अ ट्रोजन हॉर्स क्या बेटा? ये भी एक प्रोग्राम है जो जिसने एक मुखौटा डाला हुआ है अपने अंदर, ऊपर फेस के ऊपर, है ना। मुखौटा होता है ना, जब ऊपर तो कुछ फेस और होता है लेकिन अंदर कुछ और होता है। वो हमें लगता है ऐसे जैसे हार्मलेस है, लेकिन वो एक्चुअली क्या कर रहा होता है? मेलिशियस फंक्शन होता है। इट इज़ डिलीटिंग और डैमेजिंग फाइल एट द बैक। अब जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है इसको टेक्स्ट एडिटर का, हम तो सोचेंगे कि हमने नोटपैड हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, काम करने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए, लेकिन एक्चुअली एट द बैक वो क्या कर रहा है? हमारी फाइल्स को डिलीट करने की कोशिश कर रहा है। तो इट मीन्स हमें वही चीज़ें इंस्टॉल अपने कंप्यूटर पे करनी चाहिए जो ब्रांडेड हो, है ना। ये नहीं कि कोई भी लिंक को हम लोग क्लिक कर लें। अब जैसे कि ऊपर फर्स्ट 2 पैरा में भी इन्होंने यही समझाया हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर अगेंस्ट कंप्यूटर वायरसेस, है ना। नेचुरली हमें अपने कंप्यूटर को कंप्यूटर वायरसेस से बचाना है, क्योंकि वो क्योंकि वो क्या कर रहा है? इट माइट मेक योर कंप्यूटर कंप्लीटली अनयूजेबल। हमारे किसी काम का कंप्यूटर रहे ही ना ड्यू टू वायरस। और ये क्या है? एक कोड है या प्रोग्राम है जो यूज़र के द्वारा ही लिखा हुआ है, जो हमारे डेटा फाइल्स को क्या करता है? डैमेज करने की कोशिश करता है। हो सकता है वो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट को डिलीट कर दे, या सिस्टम एरिया को डिलीट कर दे, या कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिलीट कर दे, या हो सकता है हमारी कोई पर्टिकुलर बड़ी ही इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट कर दे, है ना। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम कंप्यूटर वायरसेस। और बेटा ये वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स जो हमने अभी कंप्लीट किया है, ये किसका आंसर है? हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन का ही आंसर है। इन्होंने दे रखा है व्हाट इज ट्रोजन हॉर्स एंड व्हाट इज, ब्रीफली एक्सप्लेन दीज टर्म्स वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स एंड व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। आई थिंक हो गया होगा क्लियर। अब बेटा इससे ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया है हमारा, व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज अ नॉन स्टैटिक जनरेटिंग वैक्यूम क्लीनर। अभी मैंने वैक्यूम पोर्टेबल वैक्यूम में बताया था कि जो स्टैटिक होती है कोई भी चीज़, वो इम्बैलेंस चार्ज देता है। अगर हम उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो वो जहाँ पे भी पड़ेगा उस चीज़ को डैमेज कर देता है, ठीक है ना बेटा। इसलिए हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए? नॉन स्टैटिक, ठीक है। अभी क्वेश्चन 4 भी दे रखा है सोल्यूशन टाइम में बेटा आपका। इन्होंने कह रखा है व्हाई शुड यू यूज़ नॉन स्टैटिक जनरेटिंग वैक्यूम फॉर कंप्यूटर क्लीनिंग। तो ये आंसर है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ वैक्यूम क्लीनर फॉर यूज विद कंप्यूटर इक्विपमेंट दैट विल नॉट जनरेट हार्मफुल स्टैटिक। क्यों? अब आंसर शुरू हुआ है, पहले तो क्वेश्चन में से ही था, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हार्म्स सेंसिटिव कंप्यूटर कंपोनेंट। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो हार्म करता है। क्यों करता है वो मैंने आपको रीज़न बता दी है, क्योंकि इम्बैलेंस वो चार्ज पैदा करता है इसलिए, और उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। और अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं होता है तो इट इज़ गोइंग टू हार्म द सेंसिटिव कंप्यूटर कंपोनेंट्स बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेटा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? वायरस का उल्टा। ये हमें वायरस से बचाता है। ये ऊपर ही बेटा सोल्यूशन टाइम में ही इसका आंसर दे रखा है। देयर आर नंबर ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन कॉज डैमेज टू कंप्यूटर। अभी हमने जैसे पढ़ा, ठीक है। ये वायरसेस हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स हो सकते हैं, मालवेयर, स्पाईवेयर। और एंटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? डिज़ाइन इस तरह होता है जो डिटेक्ट करता है इन मालवेयर्स को या इन वायरसेस को। और दिस सॉफ्टवेयर व्हेन लोडेड रिजाइड इन अ मेमोरी, तो वो क्या करता है? चेक
एवरी ऑपरेशन, हर ऑपरेशन जो भी कंप्यूटर पे चल रहा है उसको चेक करता है कि वो उसकी गलत इंटेंशन है, मैलिशियस है या नहीं है, नॉन मैलिशियस है। अगर वो कहीं भी फाइंड आउट करता है कि सस्पिशियस होता है कि कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उसको वो उसी वक्त ब्लॉक करता है उस ऑपरेशन को, और हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, सेव करता है बेटा, है ना। चलो हम फिर दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक पे विच वी वर कवरिंग इट। तो ये पेज A75 में आ गई मैं। अब इसके बाद क्या है, डैमेज कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरस क्या क्या हमें डैमेज कर सकता है हमारे कंप्यूटर का, वो हमारी फाइलों को डिलीट कर सकता है, उनको डैमेज कर सकता है, एकदम ख़त्म कर सकता है। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारी बैकबोन होती है ना, इसके बिना हम खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कोई हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी नहीं कर सकते, उसी तरह हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्रूशियल रोल होता है। और ये कई बार क्या करते हैं, इसी के कोई पर्टिकुलर फाइल्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट कर देते हैं, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिलीट हो जाता है तो बाकी कहाँ से काम होना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि ट्रोजन हॉर्स रन हो रहा है ना, तो वायरस क्या करता है, एक अपना प्रोसेस पीछे चलाता रहता है, और जब प्रोसेसिंग हो रही है और जब हम भी अपना कोई काम देते हैं, वो उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से प्रोसेसिंग कर रहा है, तो उससे क्या हो जाता है, स्लो डाउन हमारा कंप्यूटर हो जाता है। एंड मैनी टाइम्स इट इवन इन्वेड द ईमेल प्रोग्राम्स, है ना, जो भी हम एक्टिविटी ईमेल सर्वर की हेल्प से कर रहे हैं उनमें भी दखल अंदाजी करता है, और कई बार तो हमारे सारे कॉन्टैक्ट ही एड्रेस बुक में से उड़ा देता है, ठीक है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन डू सो आल्सो। सो इट मीन्स इट कॉजेज लॉट ऑफ डैमेजेस। इट मीन्स वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम द वायरसेस। सो व्हाट वी नीड, एंटीवायरस विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, है ना। और एंटीवायरस के लिए हमें स्कैनिंग अपने कंप्यूटर की करनी पड़ेगी, इज इट सो और नॉट। और विंडो 10 तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ज़बरदस्त, जिसके अंदर एक विंडो डिफेंडर खुद ही एक प्रोग्राम आता है जो स्कैन करता है, क्लीन करता है हमारे कंप्यूटर को, ठीक है। बस हमें रन तो देखो उसको करना ही पड़ेगा। और भी अच्छे से एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं, जैसे नॉर्टन एंटीवायरस हो गया, क्विक हील हो गया, कैस्परस्काई एंटीवायरस हो गया, जिसको हम चला के स्कैन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को और क्लीन कर सकते हैं फ्रॉम द वायरसेस एंड सेव आवर कंप्यूटर बेटा। नाउ नेक्स्ट पेज वी विल गो टू। अब बेटा ये है, अ गुड एंटीवायरस प्रोग्राम विल क्लीन, a good antivirus program will clean most troublesome items like कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस को ख़त्म करेगा बेटा, ठीक है। मेलिकस प्रोग्राम होता है ना हमारा, जो वायरस होता है, रिटन स्पेशली टू कॉज डैमेज टू डेटा, लेकिन एंटीवायरस क्या करेगा, रिमूव करता है वायरसेस को, वॉर्म्स को, जो भी हमने डिस्कस किया था, जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। एंड इवन टू मालवेयर। मालवेयर बेटा एक जनरल टर्म दे दी गई है उन सभी प्रोग्राम्स को जिनकी मेलिकस इंटेंशन होती है, एंड दे ट्राई टू हार्म आवर कंप्यूटर कंपोनेंट्स। फिर बेटा है स्पैम फाइल्स, टेम्पररी फाइल्स एंड जंक फाइल्स। स्पैम फाइल जनरली मेल से रिलेटेड होती है, ठीक है बेटा। अब जंक मेल भी आप, ये एक ऐसी फाइल्स हैं जो फालतू की हैं, बिना मतलब बनी रहती हैं, हमारे कंप्यूटर पे बन जाती हैं। अब मेल में अगर कोई, कई बार होता है कि हमें अननेसेसरली मेल्स पोस्ट हो रही हैं जो कि हम नहीं भी चाहते, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्पैम फाइल्स। जैसे कोई फ्रॉम अनसॉलिसिटेड ईमेल, मतलब कि जो हम नहीं चाहते हैं, कई बार अनवांटेड सोर्सेज से आ जाती हैं, या जिन्हें पसंद कर रहे उनसे भी आ जाती हैं, तो हम ऐसी फाइल्स क्या कहलाती हैं, स्पैम फाइल्स। फिर क्या आपकी टेम्पररी फाइल्स, फाइल्स क्रिएटेड बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर इंटरनल यूजेस वाइल वर्किंग। कई बार होता है कि हम लोग कोई प्रोग्राम रन करते हैं, कोई प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, उसको रन इफ़िशिएंटली करने के लिए, फॉर रनिंग इट इफ़िशिएंटली, वो अपनी एक टेम्पररी फाइल बना देता है, और जब वो शट डाउन होता है तो वो टेम्पररी फाइल्स क्या हो जाती हैं, अपने आप डिलीट हो जाती हैं। लेकिन कई बार वो सॉफ्टवेयर बीच में ही क्रैश हो जाता है, तो अपनी वो टेम्पररी फाइल को क्लोज नहीं कर पाता है। तो कई बार बिना मतलब ये टेम्पररी फाइल्स इकट्ठी होती रहती हैं, और जिनको डिलीट करना ज़रूरी होता है। एंड एंटीवायरस हेल्प अस टू क्लीन दिस टेम्पररी फाइल्स आल्सो। एंड नेक्स्ट इज योर जंक फाइल्स। It is a general name for all temporary files, old programs,
या कुछ ऐसी फाइल जो सेटअप के दौरान हम लोग चलाते हैं, या कैश्ड थंबनेल हो सकता है। ये बेटा एक फोल्डर होता है जिसके अंदर जब हम जैसे कोई गैलरी में से हम कोई पिक्स देख रहे हैं तो ये वहाँ पे उनको स्टोर कर देता है एज ए इमेज फॉर्म, कि जब हम अगली बार उसको रन करें या देखें तो हमें टाइम ना लगे ढूंढने को, हम उसको वहाँ से ट्रैप आउट कर लें। ठीक है बेटा, और किसी तरह का कोई भी वेस्ट या अननेसेसरली फाइल्स पड़ी हुई हैं तो एंटीवायरस हेल्प अस टू डिलीट इट। अब नेक्स्ट सेशन में बता रहे हैं कि हम अपने कंप्यूटर को स्कैन कैसे कर सकते हैं और क्लीन कैसे कर सकते हैं विंडो डिफेंडर के द्वारा, जो विंडो 10 का एक पार्ट है। तो हमें सबसे पहले बेटा सेटिंग खोलना पड़ेगा। सेटिंग के अंदर हमने अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और फिर विंडो डिफेंडर पे, जैसे कि इस पिक में भी आपको दिखा रखा है बेटा। ठीक है, वहाँ से यहाँ हम कर सकते हैं कि स्टार्ट मेन्यू में से हम जहाँ कर सकते हैं कि स्टार्ट मेन्यू में से हम लोग डायरेक्ट विंडो डिफेंडर सिक्योरिटी को खोल लें। इज इट ओके, यहाँ सर्च कर लें विंडो डिफेंडर को, और विंडो डिफेंडर पे क्लिक करने के बाद हमने किस पे क्लिक करना है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पर। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये आपके सामने पिक आ जाएगी। वहाँ से हम क्विक स्कैन पे क्लिक कर देंगे क्विकली स्कैनिंग करने के लिए, और स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी बेटा ऑफ द विंडो डिफेंडर एंड इट विल गिव द रिजल्ट आफ्टर द स्कैनिंग की कोई ऐसी फाइल सस्पिशियस फाइल तो नहीं, अगर होंगी तो इट विल गिव अस द रिपोर्ट ऑफ इट बेटा। नाउ पेज A77 ये कह रहे हैं कि एक दूसरा तरीका भी, अगर हम किसी पर्टिकुलर फाइल को हम या फोल्डर को स्कैनिंग करना चाहते हैं तो हमने उस पर क्या करना है, राइट माउस क्लिक करना है बेटा। राइट माउस क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस आ जाएंगे, देन वी विल क्लिक ऑन स्कैन विद विंडो डिफेंडर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे विंडो डिफेंडर विल ऑटोमेटिकली ओपन टू स्कैन ऑल द फाइल्स या कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर folder, and after the scanning it is going to give us the result if any suspicious result it is having, और अगर नहीं है तो then it will also give us the report of it बेटा। अब बेटा अब रह गया आपका, ये भी हमने कर लिया व्हाट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और एक लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नेम सम कॉमनली यूज्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अभी हम लोगों ने किया था है ना, दैट वाज योर क्विक हील इज देयर, कैस्पर स्काई इज देयर है ना, नॉट एन एंटीवायरस देयर, और ये आपको आने चाहिए। कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बेटा आ जाता है। ओके, दैट्स ऑल विद दिस सेशन। थैंक्स, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।